डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे बेजियर कर्व क्या होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपलोड किए थे कर्व क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व हमने आपको बताए थे, और उसी का ये अगला पार्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कर्व के जो 3 टाइप्स होते हैं, उसमें का जो लास्ट था वो पैरामेट्रिक था। तो बेजियर कर्व जो है ये पैरामेट्रिक कर्व है और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जब आप देखेंगे कंप्यूटर फील्ड में, कंप्यूटर ग्राफिक्स के फील्ड में, एनिमेशन के फील्ड में, गेमिंग डिज़ाइनिंग के फील्ड में, तो आप देखेंगे वहाँ पे बेजियर कर्व जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। वन बाय वन करके आप सीखेंगे कि इसकी यूजेज और इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। तो आज की वीडियो में इसकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगी और अगले वीडियो में इसकी जो मैथमेटिकल फार्मूला होगी और कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वो हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। स्क्रीन पे देखेंगे, द बेजियर कर्व रिक्वायर्स ओनली 2 एंड पॉइंट्स एंड अदर पॉइंट्स दैट कंट्रोल द एंड पॉइंट्स टेंजेंट वेक्टर। ये बेसिक डेफिनेशन है कि बेजियर कर्व जो है ये 2 एंड पॉइंट्स पे बेस्ड होती है। 2 एंड पॉइंट्स के अलावा इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स को हम कंट्रोल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और बेजियर कर्व जो डिफाइन भी किया जाता है वो कंट्रोल पॉइंट के बेसिस पे ही डिफाइन किया जाता है। ये बेजियर कर्व जो होते हैं, ये जो आपकी जो साइंटिस्ट थे वो पियरे बेजियर थे, जिन्होंने इस कर्व को डिफाइन किया, डिज़ाइन किया, ठीक है। अब किस पर्पस के लिए क्या, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और इसके बाद जो देखते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन है। जो बेजियर कर्व होते हैं वो दे आर यूज्ड कंप्यूटर ग्राफिक्स टू ड्रॉ शेप्स फॉर CSS एनिमेशन एंड इन मैनी अदर प्लेसेस। मैंने बताया अभी आपको कि इसके एप्लीकेशन बहुत हैं, हमने 2-3 ही मेंशन किया। इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, गेमिंग में, एनिमेशन में, मैथमेटिक्स में, ग्राफिक्स में, मैपिंग में, ठीक है, ड्राइंग में, बहुत ज़्यादा इसकी जो है कर्व्स की जो एप्लीकेशन है। लेकिन पहले इसकी बेसिक पार्ट को समझते हैं, उसके बाद देखें थर्ड जो डेफिनेशन है, अ बेजियर कर्व इज़ डिफाइंड बाय कंट्रोल पॉइंट्स। वही चीज़ है, कुल मिलाकर डेफिनेशन वही हो गया कि जो कर्व डिफाइन किया जाएगा। हमने आपको कर्व के बहुत सारे फिगर दिखाए थे, बहुत सारे शेप हमने आपको बना के दिखाया था। कर्व होता क्या है कि उसके बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कर्व जो है कि सारे पॉइंट्स को टच करे, सिर्फ ये कंपलसरी है कि कर्व जो है वो एक इनिशियल पॉइंट और दूसरा फाइनल पॉइंट, इसको ये टच करेगा। इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं और हम इसको फिर कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए आगे दिखाते हैं। देखें कर्व का जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था शेप, यहाँ भी आपको हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए कर्व जो है, अगर आपका टॉप 2 पॉइंट्स पे है कर्व है, तो इसकी सिंपल जो शेप होगी इस तरीके से होगी। P1 पॉइंट और P2 पॉइंट है, इसके बीच में जो भी कनेक्शन होगा वो जो है 2 पॉइंट कर्व होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें आप 3 पॉइंट्स कर्व है, यानी यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, P1, P2 और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं हम P3, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स के बेस पे ये जो कर्व है ये बेजियर कर्व है, राइट। और फिर यहाँ पे देखेंगे 4 पॉइंट्स कर्व, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, P1, P2, P3, P4। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि P1 जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और P4 जो है ये एंडिंग पॉइंट है। दैट इज़ 2 एंड पॉइंट्स का जो कनेक्शन है। बाकी जो पॉइंट्स है ये सब तो कंट्रोल पॉइंट हैं, लेकिन बेजियर कर्व में जो कनेक्शन होगी पहले पॉइंट पे होगी और लास्ट पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब कि ये जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दें ऐसे करके, और P1 से यहाँ पे हम ऐसे करके इसको मिला दें और फिर इसको यहाँ से ऐसे करके मिला दें, तो ये वाले पूरे जो सर्कल अराउंड है, ये बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स हल, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कन्वेक्स हल कहलाता है। ये जो आपने डिज़ाइन किया उसको आप डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये P1 को P2 से यहाँ मिला दें यहाँ पे, फिर P1 को P3 से मिलाएं, P3 को P4 से, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दें। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कन्वेक्स हल। तो आपने देखा 2 पॉइंट्स का कर्व क्या होता है, 3 पॉइंट्स का कर्व क्या होता है, 4 पॉइंट्स का कर्व कैसे होता है, और जो सराउंडिंग है इसकी जो बाउंड्री, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स हल। हमेशा बेजियर कर्व जो होता है वो कन्वेक्स हल के ही जो बाउंड्री के अंदर ही ड्रॉ होता है। ये देखिए ये बेजियर कर्व है, लेकिन ये किसके बीच में है, कन्वेक्स हल के बीच में। यहाँ देखें ये भी सेम है, ये इसके बीच में है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसकी और जो टॉपिक है आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कर्व ऑर्डर क्या होते हैं, कर्व के बेजियर कर्व के ऑर्डर क्या होते हैं। सिंपल इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, द कर्व ऑर्डर इक्वल्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स -1, यानी उस कर्व में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें से एक घटा देंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा कर्व ऑर्डर कहलाएगा। जैसे अगर मान लें हमारे पास 3 पॉइंट्स का कर्व है,
ठीक है। तो हमारे पास जो n का वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर क्या होगा उसका n-1, दैट इज़ 3 - 1 = 2, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले 2 पॉइंट का जो कर्व होगा, जैसे P1 P2 2 पॉइंट का कर्व है यहाँ पे, तो इसकी 2 पॉइंट्स है, लेकिन ऑर्डर क्या निकला इसका 1। तो 1 होने की वजह से इसको हम कहेंगे लीनियर कर्व, दैट इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। 2 पॉइंट्स का कर्व जो होगा उसकी ऑर्डर 1 निकलेगी, और 1 की वजह से इसको हम लीनियर कर्व कहते हैं। आप बहुत अच्छे से फैमिलियर है लीनियर क्या होते हैं। आगे देखें फॉर 3 पॉइंट्स कर्व के लिए, यहाँ देखें 3 पॉइंट्स है, बट हम यहाँ 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 निकलेगा, और 2 को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक कर्व, दैट इज पैराबोलिक। ठीक है, 2 हमारा ऑर्डर है, इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक कर्व और दैट इज पैराबोलिक। 4 पॉइंट्स में देखेंगे आप, 4 पॉइंट्स का जो कर्व होगा 4 - 1 दैट इज 3, इसको हम कहेंगे क्यूबिक कर्व। ये इसकी थियोरेटिकल पोर्शन थी। अब इसकी जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसकी फार्मूला बेसिस पे काम करेंगे, जब इसकी फार्मूला को हम डिराइव करेंगे, फाइंड करेंगे। अगला वीडियो में मैं वही चीज़ दिखाने वाला हूँ कि हम बेजियर कर्व को कैसे डिराइव करेंगे, इसकी फार्मूला। तो हर की फार्मूला अलग अलग होगी, क्वाड्रेटिक की अलग फार्मूला होगी, फार्मूला सेम होगी, बट जो उसकी वे होगी लिखने का वो डिफरेंट हो जाएगा। क्यूबिक की अलग होगी, आपका क्वाड्रेटिक की अलग होगी, और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो फिर आपका बेजियर कर्व का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ये मॉडलिंग एंड रेंडरिंग के अंडर में आता है, और इसकी एप्लीकेशन के ऊपर जब फोकस करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप जब देखेंगे कोई गूगल मैप्स खोलते हैं और फिर आप ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं आपका धीरे धीरे जो है वो डायरेक्शन जो है मूव होना शुरू होता है। यहाँ से आप शुरू किए हैं और फिर जिस वे में आप जाते हैं, तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल आपका कर्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखें आपका ये इनिशियल पॉइंट है और अभी आप फाइनल आपका डेस्टिनेशन यहाँ, लेकिन उसके बीच में कितने सारे इसके पॉइंट्स थे, कहाँ कहाँ पॉइंट थे आपने देखा। या फिर आप जो स्टैटिक्स में देखते हैं ग्राफ कैसे शो करता है, या और किसी में आप जब ग्राफ को देखते हैं तो आपका वो कर्व के ही माध्यम से दिखाया जाता है। तो कर्व या बेजियर कर्व की एग्जांपल्स या इसकी एप्लीकेशन या इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में है। गेमिंग के डिज़ाइन करने में होता है यूज़, एनिमेशन में होता है, फ़ोटो एडिटिंग में होता है, किस फेस को कितना बड़ा करना, आप जस्ट नोट पकड़ पकड़ के आप उसको बड़ा करते हैं। तो इस तरीके से जो है इसकी एप्लीकेशन है। मैं समझता हूँ कि इसकी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और मैं कोशिश करूँगा इसकी मैथमेटिकल फार्मूला को डिराइव करें और फिर एग्जाम्पल को बना के आपको दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।